देखिए जेल का जो वक़्त है अ, वो कहीं पर भी हो या किसी के लिए भी हो, कोई उसको ये नहीं कह सकता कि मेरा जेल में वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा। और जो भी जेल में हमारे साथ सलूक हुआ या जिस जगह हमें रखा गया या जो तकलीफ़ें दी गईं वो शायद किसी एक हार्डन्ड क्रिमिनल को भी नहीं दी जाती। वो दौर ऐसा था और वो दौर क्योंकि मेरे वालिद अभी भी जेल में हैं, वो दौर अभी भी हमारे लिए कहीं न कहीं दर्द का और तकलीफ़ों का बाइस बना हुआ है। और इलेक्शन देखिए आज़म ख़ान साहब की जगह तो कोई नहीं ले सकता लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं और उम्मीद है कि मालिक बहुत अच्छे नताइज देगा इसके। बीजेपी कभी उन चीज़ों पर बात नहीं करती जिन पर बात होनी चाहिए। बीजेपी हमेशा उन चीज़ों पर बात करती है जिन पर जो मतलब काबिल ज़िक्र भी नहीं है। बीजेपी ने ये सारा जो कुछ भी हमारे साथ किया और सिर्फ हमारे साथ नहीं बहुत से लोगों के साथ किया, उन लोगों के साथ किया जिन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा। और सवाल पूछने का गुनाह ऐसा हुआ कि जिस परिवार पर कभी एक धक्का मुक्की की एफआईआर भी नहीं हुई, वो परिवार माफिया बना दिया गया। उस परिवार के ऊपर 350 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो जो भी हमारे साथ हुआ वो सिर्फ उसकी एक खालिस वजह ये है क्योंकि बीजेपी जो बातें खुद और जो बीजेपी का एजेंडा है नफरत का, बीजेपी चाहती है कि हर इंसान सिर्फ उस नफरत के एजेंडे पर बात करे, अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की तरक्की पर न कोई सोचे न कोई बात करे। अगर तरक्की हो तो इस पूरे मुल्क में 4 या 5 लोगों की हो। इसके अलावा पूरा मुल्क चाहे भूखा मरे, बेरोज़गार रहे, गाड़ियों से कुचला जाए, सड़कों पर बैठा रहे, उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। देखिए बीजेपी का कोई ना तो कोई पलायन वहाँ के लोग कहते हैं। बीजेपी कभी उन मुद्दों पर बात नहीं करती जिन पर बात होनी चाहिए। बीजेपी हमेशा चाहती है कि बात नफ़रत पर हो, बात लड़ाई पर हो, बात झगड़ों पर हो। मेरे ख़्याल से ना मुल्क को नफ़रत की ज़रूरत है, ना झगड़ों की ज़रूरत है। हर कोई इंसान मोहब्बत चाहता है, अमन चाहता है, सुकून से रहना चाहता है। वो नफ़रत नहीं चाहता और इसीलिए शायद बीजेपी जो इस टाइम जिस तरीके की कैंपेनिंग कर रही है, ये ज़ाहिर करता है कि बीजेपी अपनी ज़मीन खो चुकी है लोगों के बीच। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप पूरे रामपुर में घूमेंगे, तो आपको बीजेपी के हो सकता है 1-2 मंत्रियों के या किसी का एक आध बोर्ड मिल जाए, लेकिन बोर्ड मिलेगा, नीचे कोई काम नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। जो पक्षी विहार अखिलेश यादव जी ने और आज़म साहब ने जिसका उद्घाटन किया था, उसका नाम बदलकर दोबारा उद्घाटन कर दिया। तो डेवलपमेंट तो ऐसा हुआ है यूपी में। अब उस डेवलपमेंट को जिसका नारा देकर आए थे, उसका कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है, मैंने कहा ना, लोगों को मेरे ख़्याल से इन चीज़ों की और इन मुद्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को नौकरियाँ चाहिए, महंगाई पर बात करना चाहते हैं, किसान अपनी फसलों के दाम पर बात करना चाहता है, रोज़गार पर बात होनी चाहिए। ये चीज़ें हैं जिनको ज़िक्र में लाना चाहिए। बीजेपी क्या कहती है, इससे मेरे ख़्याल से देश का एजेंडा तय नहीं होना चाहिए। देश बहुत कुछ अलग माँगता है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल आपसे मेरा ये है कि एमआईएम जो है कंसेंट कर रही है, यहाँ पे 100 सीटों पे लगभग मुसलमानों की कही जाने वाली पार्टी है। आपको क्या लगता है, क्या उसका नुकसान होगा आपको? मैंने एक बात अर्ज़ करी पहले भी कि 100 सीटों पर लड़कर सरकार बनाई नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, किसी की सरकार बनते-बनते ज़रूर रोकी जा सकती है। और जिस पार्टी की अपने स्टेट में 6 सीटें हों, वो यूपी में 100 सीटें कौन से हिसाब से जीतेगी, मेरे ख़्याल से उन्हें ही बताना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।